अपराधे नहि परे त्राण तुमस्थाने अपराधे नहि परे त्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे राधुले प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे राधुले नरोत्तमाय करो दया
शिल प्रभुपाद की जय। स्कॉन बिविटी फाउंड आचार्य सेवर दहोड़ शिल प्रभुपाद की जय। जमेश्वपाद परमहंस चार्य अष्टोत्तर श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। छठ गोस्वामी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माय यमुना माय की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय चंद्र गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आर्य भारती महा महोत्सव की जय। शीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू सिमरन हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सिमरन हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सिमरन हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। तो मंगलाचरण करेंगे देन फिर उसके बाद करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जला शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला और चैप्टर नंबर 1 पहले है। हाँ, टेक्स्ट नंबर 98 लगाना है तभी तो होगा। तो हम चैतन्य चरितामृत से एक दो प्यार लेंगे जिसमें कि जब महाभागवत जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अन्य जैसे शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जब ऐसे महाभागवत इस धराधाम पे आते हैं तो उनका आने का अभिप्राय क्या होता है। तो ये जो प्यार हैं ये स्वयं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के और महाभागवतों के आविर्भाव के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या उद्देश्य के किस उद्देश्य के लिए आते हैं उसका बताने के लिए 3-4 प्यार हैं। 98 to 100 मतलब 98, 99, 100 इन 3 श्लोकों में उससे पता चलता है कि वो जो भक्त जब ऐसे महाभागवत इस धराधाम पे आते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है। आगे तो आप मेरे पीछे बोलिएगा। अभी 98 है। दुई भाई हृदय रे कौशी अंधकारा
दुई भाई हृदय शाली अंधकार, दुई भागवत संगे करा न साक्षात्कार। तो दुई भाई यहाँ पे है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। शाली मतलब दूर करना और अंधकार मतलब जो अंधेरा होता है किसी के हृदय के अंदर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो दोनों भाई हैं क्या करते हैं, किसी जीव के हृदय में जाते हैं और उसके अंधकार को दूर कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं दोनों भाई, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। तो उसको दो भागवत से मिलवाते हैं। कौन दो भागवत से? देखिए भगवान भी डायरेक्ट नहीं देते, कुछ भी दे सकते हैं बट देते नहीं है जनरल। नॉर्मल प्रोसीजर उनका भागवतों के संग से है। तो दो भागवतों से साक्षात्कार कराएंगे। कौन से दो भागवत? तो अगला श्लोक है? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, हर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र। तो एक भागवत कौन है उसमें? श्रीमद् भागवतम। पहले उससे साक्षात उसको मिलेगा। दो गिफ्ट दिए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। किसी के हृदय में जाके किसी जीव के पास जाते हैं तो उसको दो चीज देंगे, भागवत देंगे, एक भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, और दूसरा भक्ति भागवत जो क्या है, भक्ति रस का पात्र है, जिसके पास भक्ति रस है। और उन दोनों से क्या कराएंगे उसके साथ उस जीव का? दुई भागवत 100 दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम होए बस। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेमे विहय वश। तो दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, उस जीव को फिर क्या मिलता है? भक्ति रस। किसके माध्यम से? दो भागवत के माध्यम से। वो व्यक्ति भागवत को लेके उस जीव को सिखाता है और जिससे उसके अंदर क्या होता है? भक्ति रस का संचार। भक्ति रस मतलब भक्ति का पोषण होता है, भक्ति उसको मिलती है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, वो भी प्रेममयी सेवा। ताहारा हृदय तार प्रेम होए वश से, इससे क्या हो जाता है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के वश में आ जाते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये जो प्यार है, श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो ये भागवत के आने का कारण होता है। जिस महाभागवत आते हैं संसार में तो उनका उद्देश्य कोई संसार में भोग करना नहीं होता, या संसार को, है ना, जैसे लाइक हम कभी जाते हैं, चलो वेकेशन के लिए निकल गए किसी स्थान पे, तो वो भागवत धरा आध्यात्मिक जगत से संसार में आते हैं तो इस चीज के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीव के लोग जो पूरी तरह से बहिर्मुख हैं कृष्ण से और भगवान की सेवा से बहिर्मुख हो रखे हैं, उन जीवों को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति का जो रस है वो देने के लिए आते हैं। और इस देने के लिए क्या है? क्योंकि वो खुद भक्ति रस पात्र को, देखिए जैसे दूध के लिए आपको पीने के लिए पात्र चाहिए, तो वैसे ही भक्ति रस को समझने के लिए और उसको मैं कहूँ अनुभव करने के लिए एक पात्र चाहिए। तो वो पात्र क्या है? वह है भक्त। जब भक्त बताता है भक्ति रस के बारे में और भक्ति के बारे में, तो भागवत, और बताता कहाँ से? भागवत से ही, भागवत ग्रंथ से। और वो जब आप पात्र से दूध पीते हैं तो आपको स्वादिष्ट लगता है बड़ा, बट वैसे पिएंगे तो हो सकता है मुंह जल जाए, पीने का सारा स्वाद खत्म हो जाए। बट वही भक्ति रस जब आपको एक वैष्णव भागवत ला के देता है तो आपका क्या होता है? पोषण होता है। जिसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा गया है कि वैसे भागवतम पहले से ही अमल पुराण है और वो अपने आप में स्वादिष्ट है, ऐसे
पका हुआ फल है, बट क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उसको चख दिया है तो उसका स्वाद और मधुर हो गया है। तो इसलिए भागवत क्या करता है, उस रस को देता है। तो जब भागवत ऐसा कोई भक्ति रस को संचार करता है किसी जीव में, तो उसके हृदय में एक क्रांति आती है, जिसे जनता विपल्लवो। तो उसकी क्रांति ऐसी आती है कि उसका सारा अंधकार दूर होके श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उसके हृदय में इंटर कर जाते हैं, जबकि उसको पता भी नहीं चलता। और फिर उसके अंदर वो सारे विकार, वो भक्ति रस के सारे विकार और ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं और भक्ति को प्रारंभ कर देता है, और वो भी आस्वादन करने लगता है। किसकी कृपा से? सिर्फ एक, वो है भागवत पात्र, श्री महाभागवत की कृपा से सब कुछ हो रहा है उसके हृदय में। तो यह आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। तो इनका भी आविर्भाव बहुत ही विशेष है। तो इनका भी आविर्भाव एक भक्त के निवेदन पे हुआ था, और वो थे इनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि बोले श्री जगन्नाथपुरी में उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ, बट मैं इतना सामर्थ्य नहीं है अकेले कि मैं आपका पूरा प्रचार कर सकूँ, तो मुझे आप अपनी एक किरण और शक्ति भेजिए। तो फिर उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्राकट्य होता है इस धराधाम में, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। आप सब जान गए भी होंगे उस स्थान पे जहाँ पे उनका जन्म स्थान है। आज वहाँ पे गौड़िया मठ है उस स्थान को। तो उस स्थान पे उनका प्रकट होता है, और उस प्रकट्य का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ इस भक्ति रस का प्रचार करना। क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर थे और उसके नाम श्री और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस टाइम एक तरह से महाप्रभु तो पहले आ चुके थे 500 साल पूर्व, बट और अब भक्ति विनोद ठाकुर आप कहें तो 200 साल पूर्व कह लीजिए। तो 200-300 साल का जो गैप था महाप्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर के बीच में, उसमें पूरी तरह से जो महाप्रभु की शिक्षाएं थी वो लुप्त हो गई थी, और लुप्त जो थी उसको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था, उसको बहुत ही गलत एक निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था महाप्रभु के सिद्धांत को। और भक्ति विनोद ठाकुर इसके लिए बहुत कड़ा प्रयास कर रहे थे, इस सिद्धांत महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, जो कि उन्नत उज्ज्वल रस है भक्ति सिद्धांत महाप्रभु का जिस सिद्धांत, उस उन्नत उज्ज्वल रस को स्थापित करने के लिए भक्ति विनोद को काफी प्रयास किया। और फिर भगवान की कृपा से उनके एक पुत्र आए जो भगवान के ही एक शक्ति हैं, और जिनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब वो आए तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा इस भक्ति रस को भूतल पे स्थापित करने के लिए। तो वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में श्रील हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक भक्ति सिद्धांत वैभव, यस, तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें बहुत बड़ी है, तो हम उतना नहीं चर्चा करेंगे, वो चर्चा ही नहीं कर सकते उतनी सारी लीला है यहाँ पे। बट जो मैं सोच पाया कि हमने जन्म सुना ही है, जन्म कैसे हुआ, उनका प्राकट्य कितना विशेष था, कैसे उनको भगवान जगन्नाथ की कृपा मिली और कैसे उनका संघर्ष। बट मैं विशेष रूप से उस एस्पेक्ट पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पे फोकस करना चाहूँगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वो चीज़ जो शास्त्रों में तो है, बट उस शास्त्रों को किसी ने मेटेरियलाइज नहीं किया, मतलब कहा कि लेकिन दिखा नहीं सके उसको, और दिखाने का जो कार्य किया वो सारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। तो एक एक करके देखते हैं कितना संभव है। तो पहला हम जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ठीक है, वर्ड में ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, बट एक अब किसी को ठीक है एक वर्ड है तो सब तो सुने भूल भी जाते हैं, है ना। इतना प्रवचन होता है यहाँ पे होगा अभी 9 बजे के बाद सब भूल भी जाएंगे मतलब कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं चला जाता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस वाक्य को बताने के लिए कि यस श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य, एंड श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रामानंद राय को जो गोदावरी के तट पे अपना वो रूप दिखाया है जिसमें वो राधा कृष्ण के युगल मूर्ति के रूप में दिखा रहे हैं। तो प्यार भी है, वैसे दिखाने मेरे पास नंबर नहीं है, अगर दिखा सको दिखा। श्री चैतन्य चरिता मध्य लीला 8वां अध्याय
282। तो राधा कृष्ण और श्री चैतन्य, राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण के युगल, उनके युगल मूर्ति के स्वरूप हैं और वही हैं, कोई अन्य नहीं। तो उसी चीज को दिखाने के लिए इस पूरे भूतल पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, अपने हर गौड़िया मठ में श्री राधा कृष्ण गौर की स्थापना की, ताकि ये कंफ्यूजन ही ना रहे किसी के अंदर, कोई सोचे ही ना कि राधा जो श्री चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण से अलग है, साथ में राधा कृष्ण है, बगल में गौरांग महाप्रभु हैं, तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा, ये प्रचार करना भी आसान हो जाता है। देखिए ये राधा कृष्ण है, उन्हीं के युगल, ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्हीं के युगल कंबाइंड फॉर्म है। तो ये श्लोक है, तबे हंसी तारे प्रभु देखा इला स्वरूप, रस राज महाभाव दुई एक रूप। अनुवाद पे पढ़े इसका। भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी आनंद के भंडार हैं और श्रीमती राधा रानी जो कि महाभाव स्वरूपा है, ये दोनों रूप मिल करके एक हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना ये रूप रामानंद राय को दर्शन दिया, है ना। तो ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज किसको रिवील करी, रामानंद राय को, कि मैं राधा कृष्ण जो है मैं उसी का रूप। और उसके बाद रामानंद राय पूरी तरह से बेहोश हो गए। उसके बाद देखते ही बोले कौन सा रूप, एकदम विचित्र, तो देख के बेहोश हो गए। फिर महाप्रभु ने बोला कि मैं ही हूँ, अब मैं हूँ कृष्ण, बट मेरा जो रंग है इस टाइम कृष्ण नहीं है, क्योंकि मैंने राधा रानी सिर्फ कृष्ण का आलिंगन करती हैं, तो इसलिए जब राधा रानी और किसी पुरुष का आलिंगन नहीं करती, सिर्फ कृष्ण का आलिंगन, नंद सुता का ही आलिंगन करती हैं, इसलिए जो मेरा रंग है गौर वर्ण है। तो ये जब बताया तो रामानंद है, उसके बाद और बहुत ही गूढ़ तत्व उसके आगे हैं, वो सब तो नहीं चर्चा करेंगे। तो पॉइंट है कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये वाक्य तो था शास्त्र में कि राधा श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य, कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण हैं, सब जानते भी थे, कुछ नहीं भी जानते थे, बट इसको एक जनमानस को समझाने के लिए क्या करा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरे गौड़िया मठ के अंदर ये विग्रह स्थापित करे, ताकि किसी के अंदर डाउट ना रहे, इवन गौड़ियों के अंदर डाउट ना रहे कि राधा श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। तो ये बहुत विशेष है कि किसी सिद्धांत को, तो कहने का मतलब है आप शास्त्र से पढ़ते हैं, बट शास्त्र को मटेरियलाइज कर, मतलब एक स्थापित करना जनमानस के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी मिलकर एक बहुत बड़ी सोच है, और उसको कर पाना हर किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ये स्वयं आचार्य कर सकते हैं ऐसे, तो दिखाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक भी ऐसा क्रिया जो उन्होंने किया वो पूरे किसी शास्त्र को दिखा रहा होगा, ऐसा कोई अंग होगा या ऐसा कोई वाक्य होगा, ऐसा कोई सिद्धांत होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट क्या होता है कि हमें जब दिखता है तो हमें समझ में नहीं आता, ऐसे ठीक है होगा यार, ये विग्रह बना दे, एक मूर्ति और खड़ी कर दी। ऐसे ही होता है ना भाई, बढ़ाना है, ऑल्टर का स्पेस ज़्यादा है तो भरना है ना, तो भर दो कुछ ना कुछ। है ना, स्टैचू तो खड़े करने हैं। बट नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ऐसा मत नहीं था, वो वही चीज़ रहते थे जो शास्त्रों में है, उसको बिल्कुल दिखाने जनमानस को, क्योंकि उनके अंदर आराम से पहचान सके, समझ सके सिद्धांत को। और दूसरा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, यस है ना, 4 वैष्णव समुदाय हैं, कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, यस। और 4 संप्रदाय के आप देखेंगे कितने दिन किसी भी गौड़िया मठ में गए हैं, गौड़िया मठ में गए ना, तो आपने क्या नोटिस करा है वहां पे? कुछ ऐसा नोटिस करा है कि उनके ऑल्टर के, जो ऑल्टर होता है
उसके चारों तरफ कुछ होता है। हर गौड़िया मठ में। हाँ, और जितने मैंने दर्शन करे हैं उसमें सब में मिला मुझे। आप मायापुर में जाते हैं वहाँ मिलेगा आपको, भक्ति जन्म स्थान पे जाएंगे वहाँ मिलेगा, और कहाँ थे, बंगाल यहाँ पे बाग बाजार। अब बोले क्यों कर रखा है कोई सोच सकता है ना क्यों कर रखा है ऐसा। नहीं, उसके पीछे सिद्धांत था, भक्ति सिद्धांत में सोचते थे कि देखिए चारों संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय का जो कल्मिनेशन है उनकी शिक्षाओं का, वो कहाँ होता है जाके, वो होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के अंदर सारे सिद्धांतों का समन्वय। इसलिए सबने सिद्धांत दिया ना, किसी ने द्वैत दिया, किसी ने विशिष्ट अद्वैत दिया, किसी ने शुद्ध अद्वैत दिया, इस तरह से द्वैत और अद्वैत दिया। बट सबसे जो सभी सिद्धांतों का जो कल्मिनेशन, और कल्मिनेशन क्या कहते हैं, समावेश, सभी जो सिद्धांत हैं, सभी चारों संप्रदाय को जो समावेश होता है वो पूर्ण होता है, पूर्णतम जाके होता है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में। जो सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदा भेद, इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए सारे सिद्धांत, दिस वन द सेकंड की सारे संप्रदाय एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आपस में कन्फ्लिक्ट मत करिए कि ये गौड़िया वाले कुछ अलग करें, नहीं, हम उसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। क्यों, हमने हर सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर वैष्णव संप्रदाय से कुछ दो शिक्षाएं ले रखी है ना, और वो हर सिद्धांत उस संप्रदाय का जो है वो हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में भी मिलता है, और वो हमारा आधार है हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का। श्रीला भक्ति सिद्धांत साधु कहते हैं कि, और ये स्थापित करने के लिए कि गौड़िया वैष्णव सिद्धांत तीसरा कि वो किसी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट संप्रदाय नहीं है, वो चारों संप्रदाय से ही है। क्योंकि श्रीला वल्लभ विद्याभूषण ने कैसे इसका स्थापित किया कि हम मध्व संप्रदाय से कनेक्टेड है, इसको स्थापित करने के लिए। तो तीन ऐसे और भी अन्य कारण हैं, सारे सिद्धांतों को हार्मोनाइज करना, हार्मोनी को क्या कहते हैं, समावेश, दोनों समावेश चलिए दोनों समावेश है, तो उसको या तो आपस में भेद है। क्यों कोई ये बोलेगा यार ये तो गौड़िया वाले हैं, अपना एक नया मत खोल दिया, नया मठ खोल रखा है। नहीं, हम बिल्कुल प्रमाणित संप्रदाय है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, कोई अपने आप मन धरण कोई संप्रदाय नहीं खोला हुआ है, जो आजकल बहुत सारे संप्रदाय खुलते जा रहे हैं, है ना। आप भी खोल सकते हैं, कोई भी जिसकी थोड़ी सी इच्छा है खोल देगा ज़्यादा जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। देखो बोलना कुछ नहीं है, को भगवान के बारे में कुछ, देखो 5 चीज के बारे में आप बोल सकते हैं तो आपका अपना संप्रदाय खुल सकता है एक भगवान के बारे में बोल दे, एक प्रकृति के बारे में बोल दे, एक जीव के बारे में बोल दीजिए, और आपके पास क्या प्रोसेस है इस तीनों को समझने का वो बता दीजिए, और चौथा क्या है आपका प्रयोजन, खत्म कर दीजिए। ये 5 चीजें बोल दीजिए, आपका एक संप्रदाय खुल जाएगा। चाहे कुछ भी बोले, सिद्धांत आज के टाइम में कोई शास्त्र नहीं पूछता है कि शास्त्र में है कि नहीं ऐसा, बस आपका संप्रदाय है, से सिद्धांत आपका इन 5 क्वेश्चन का आंसर है तो आप संप्रदाय खोल सकते हैं, बट मत खोलिएगा तो दूसरा, तो ये मैं बेसिकली यही हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भक्ति सिद्धांत अपने करके गए हैं उससे वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया तो कर दिया, हमारे मन में आता कुछ कर दो तो कर, नहीं, उन्होंने वो शास्त्रों को बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे लेके आए कि शास्त्र के वाक्यों को दिखाया कि शास्त्र, जैसे मैंने एक बताया राधा कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य राधा कृष्णा नहीं, इसको लाया पहले, दूसरा सेकंड ये गौड़िया ये 4 संप्रदायों का कैसे समावेश होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में। एंड नेक्स्ट वो है कौन सा, एक सेकेंड प्लीज, या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तीसरा जो कंट्रीब्यूशन करा इस समाज के लिए, हम जानते हैं भक्ति सर्वव्यापी है और भक्ति का कोई भी पालन करने का अधिकार है ना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, इसके अंदर 5वें अध्याय के अंदर
5वें अध्याय के अंदर साफ रूप से बोलते हैं कि जो भक्ति है वो सभी के लिए है, किसी जात, किसी धर्म और उस पे विशेष पे निर्भर नहीं है, सबके लिए। तो इस सिद्धांत को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापित किया। वैसे पहले से था, महाप्रभु ने स्वीकार किया, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को स्वीकार किया, बट जो गैप आया था उस गैप से बहुत कुछ हो गया था, मतलब पूरा चेंज हो गया था। बोले कि ये भक्ति का प्रचार करना, भक्ति का पालन करना, प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ किनके लिए है? जो गोस्वामी है, जो गोस्वामी कुल में जन्मे हैं। इसी के पढ़ सकते हैं 5वां, पूरा तो पढ़ूंगा, टाइम लगेगा। हाँ, तो इसके ही व्याख्या में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ नित्यानंद वंश कहा जाता है, जैसे कि बोले हाँ है नित्यानंद, हमारा ही अधिकार है सिर्फ भक्ति करने का और भक्ति का प्रचार करने का, बाकी कुछ नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा समय। अब देखिए, जब आपके चारों तरफ लोग ऐसे हों जो आपके एंटी हो, मतलब आपका ना, आप अकेले हो किस चीज का बोल रहे हो और बाकी सारे आपके विरुद्ध में है सारे, कितने जने हिम्मत करेंगे कि भाई वहां पे कुछ करा जाए? और आपकी जान को पूरा खतरा है, मतलब पूरा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, जान जा ही सकती है, और कई बार बचे भी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें। तो ऐसा माहौल था उस टाइम। देखिए, हमें जो टाइम गैप है, मेरे को एक बड़ा एक वैष्णव थे, बता रहे थे कि टाइम हमें लगा बहुत आसान होगा बट आप भी आपको एक सिनेरियो देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना है और पंचवर्षीय सरकार आती है? अब एक सरकार अगर लगातार 3-4 साल आ जाए तो बहुत कुछ चेंज कर देती है ना। अब दूसरी जो सरकार आती है उसको बदलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है? हम देख ही रहे हैं, चल रहा है इतना एक सरकार ने कुछ 10-20 साल के अंदर ऐसे लॉ लिया है जिसको अब बदलने में हालत खराब हो रही है। 15 साल हो गए, बेचारा अभी तक भी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कितना समय और लगेगा। तो आप बताइए 300 साल में क्या क्या नहीं हो गया 10 साल में ही हाल हो जाती है यहाँ पे। तो और उस टाइम तो क्या था, एक तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस टाइम है, और उससे पहले मोहम्मडन, तो वो उन्होंने कितना बदल कर दिया होगा पूरे सिद्धांत, मतलब फिलॉसफी को पूरा चेंज हो जाता है। जब ये हो जाए, इतना चेंज होने को और दोबारा से उसको रीस्टैब्लिश करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो भी उस चीज का जिसका कोई आपको कुछ मिलना नहीं है देखो, यहाँ पे आपको पैसा दे के तो आप स्थापित कर नहीं सकते इसको, है ना। चलो, आपके पास पावर है तो आपको लोगों को इमोशनली वो कर सकते हो, उनके इमोशनली कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप फिर भी वो कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। ये तो आप एक ऐसा सिद्धांत बोल रहे हो जो आत्मा का सिद्धांत है तो उसको स्थापित करना और बड़ा मुश्किल होगा। तो उस चीज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको खंडन किया, जो महर्षि रूप गोस्वामी का सिद्धांत है कि भक्ति सबके लिए है। और जहाँ हम जानते हैं 2nd कैंटो 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 18 किराट पुलिंद प्लस कहा, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भक्ति क्या है, सबके लिए, कोई से भी जाति का हो, कैसा भी हो, अरे 10th क्लास का भी क्यों ना हो, वो भी भक्ति कर सकता है। क्यों? भगवान की कृपा से वो शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए ये जो रूप गोस्वामी का सिद्धांत है भक्ति सबके लिए है, उसको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस पूरे भूमंडल पे स्थापित किया। ऐसे जो उनके रास्ते में इस सिद्धांत को अपोज करते थे उसको पहले खंडन किया, उसको साथ, तभी उस सिद्धांत को स्थापित कर पाए। शिला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में और बोलते हैं कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की उस मेहनत की वजह से आज हम पूरे संसार से लोगों को, पूरे संसार में मलेच्छ यवन जितने सब हैं, सभी लोगों को भक्ति के अंदर स्वीकार कर रहे हैं। ये सिर्फ किसकी कृपा से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रयासों से। अगर वो उन्होंने प्रयास नहीं किया होता तो आज हम ये नहीं कर पाते, है ना। आज हमें अपोजिशन मिलता है? किसी को भक्त बनाने जाते हैं तो नहीं मिलता ना इतना। पहले उस टाइम सोचिए कितना अपोजिशन मिला हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सेकंड, आपने चौथा देखा होगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौड़िया मठ का लोगो किसने देखा है?
दिखाओगे हम, है देखें। तो श्री जीव गोस्वामी ने इस कलयुग के जीवों के लिए बोला कि भागवत विधि अपने आप में पर्याप्त है भक्ति के लिए, मतलब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बट जीव गोस्वामी ने बोला क्योंकि लोग इतने शुद्ध नहीं हैं, इसलिए भागवत विधि उन पे इतनी जल्दी वर्क करेगी बट स्लो होगा। तो इसलिए इनको साथ में क्या दिया उन्होंने, पांचरात्रिक विधि दी। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन श्री जीव गोस्वामी ने बताया शास्त्रों में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला ये हमारा गोल है, इसके ये हमारा प्रोसेस है। और इसलिए उन्होंने अपने लोगो, गौड़िया मिशन का लोगो जो बनाया उसके अंदर दोनों विधि को रखा। अगर इसमें मिल जाए तो उसमें एक ऐसे सर्कल है, उसमें आधे में लिखेगा आपको गौड़िया भागवत विधि, और आधे में दिखेगा वैदिक भक्ति यानी पंचरात्रिक विधि। तो आप उसमें पूरा और हर आइटम है वो कि पंचरात्रिक विधि का कौन सा हम करते हैं, और वो हर चीज हम अपने इस्कॉन के अंदर फॉलो करते हैं। दिख गया आपको, दिख रहा है सबको? हरि बोल, दिख रहा है ना? तो अगर आप देखेंगे इसमें तो एक है विधि और राग। अब बोला है ना श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या देना है, राग भक्ति देना है। तो कैसे देंगे राग भक्ति? श्रील रूप गोस्वामी क्या करा उसके लिए, राग भक्ति देने के लिए साधना भक्ति स्थापित करी। वैदिक भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति क्रमशः एक साधक राग भक्ति तक पहुंच सकता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको पूरे को अपने इस लोगों के अंदर, के लोगों के कहते हैं चलो जो भी हो, चिन्ह है, तो गौड़िया चिन्ह है जो है। तो इसके अंदर उन्होंने दिखाया कि हम वैदिक मार्ग भी हैं, पंचराज जीव गोस्वामी के सिद्धांत को लिया, रूप गोस्वामी के जो महाप्रभु का सिद्धांत है, राग भक्ति का प्रचार करने आया महाप्रभु सबको देने के लिए। तो कैसे देंगे इस सिद्धांत को? महाप्रभु ने बोला मैं राग भक्ति देने आया हूँ, जिला जीव गोस्वामी ने बोला मैं राग भक्ति तो दे देंगे बट इनको भागवत विधि, बट उसको अंदर क्या है अभी इतने शुद्ध नहीं है, तो इनको क्या है वैदिक भक्ति भी देना पड़ेगा, वैदिक भक्ति का पंचरात्रिक विधि के जुड़ा है। तो इन्होंने क्या करा, भक्ति से दोनों को लिए करके एक लोगो दिया, ये हमारा गोल है, हम ये फॉलो करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ये जो है इधर विधि वाले में ये है राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सेवा। आपने सुना होगा कि हम राधा कृष्ण की सेवा लक्ष्मी नारायण के भाव में करते हैं, जैसे हम लक्ष्मी नारायण की है ना, बेसिकली लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ऐश्वर्य से, तो हम राधा कृष्ण की सेवा भी ऐश्वर्य पूर्णता से करते हैं। छत्र लगाना, कृष्ण कभी वृंदावन में छत्र लगा के नहीं घूमते ऊपर उनके ऊपर, या ऊपर कोई अम्ब्रेला लेके नहीं पकड़ा होता उनके, सिर्फ द्वारका में उनके पीछे सेवक चलता है जो क्या करता है, अम्ब्रेला लेके घूम रहा होता है, भगवान को धूप ना लगे, और एक चामर कर रहा होता है। कृष्ण वृंदावन में ऐसा कोई नहीं होता, वृंदावन में कोई नहीं करता, उल्टा वृंदावन में कृष्ण के सखागण कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, द्वारका में किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, है ना। तो दिस इज तो यहाँ पे हम सेवा कर रहे हैं विधि मार्ग से, और इसमें देखिए अर्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, अर्चन अंत नाम हम करते हैं, इधर है। और भागवत विधि में देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम राग मार्ग भक्ति शास्त्री जिन्होंने कर रहे होंगे और जिन्होंने कर चुके होंगे उनको पता होगा राग मार्ग की भक्ति का क्या है। सुना यहाँ पर चर्चा करेंगे, दिक्कत है। और इसी जो दिख रहा है ये मृदंग और ये है प्रिंटिंग प्रेस शिला भक्ति सिद्धांत वाले, ये हमारा सबसे बड़ा मृदंग जो कि हमने गौड़िया मठ के बीच सेंटर मंदिर के बीच में, और श्री राधा गंधर्व का गिरधारी के सामने लगाया था। बोले भगवान का आवाज, बोले कोई आवाज नहीं, यही आवाज है, ये कीर्तन की आवाज है इससे। तो ये इतने बड़े क्रांतिकारी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है, ये दोनों का विधि तो मैं दिखा सिर्फ वो कुछ नहीं है, यहाँ से जो भाषास्त्रों का सिद्धांत है उसको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रैक्टिकली करके दिखाया अपने व्यवहार एक्शन से। सेकेंड कि वैष्णव नेक्स्ट है, वैष्णव जो है आप बताएं कितने जने बताते हैं कि 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा वर्ण है? और ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव।
अभी तो क्या इतना आसान है कहना, एक लाइन में आपने कह दिया। उस टाइम की बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर जी के टाइम पे बहुत मुश्किल था ये कहना, कि आप कह देंगे तो आपके हो सकता है गर्दन को बोला तू शूद्र, हमें बोल रहा है तू बड़ा है, तू माला रगड़ मतलब माला करने लगा, इसका मतलब तू हमसे ही बड़ा हो गया, हम जात के ब्राह्मण हैं, ऐसा कहना उनके सामने है? तो भक्ति सिद्धांत, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उतना, और इसका आप पास टाइम जाते हैं कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को, एक सभा हुई थी जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर, अभी अगर आप कभी जाना चाहें, वो सभा का स्थान है, वहाँ पे कोई इसका वो आपको निशान नहीं है कि वो कि वहाँ पे इस जगह हुई थी सभा, वो सभा का स्थान है मिदनापुर। जब हावड़ा से उड़ीसा की साइड जाएंगे तो साइड मिलेगा मिदनापुर, वहाँ पे ही उसी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पे बाण विष्णुपुर, जहाँ पे श्रीनिवास आचार्य ने अपनी जो पुस्तकें थी वहाँ पे, और वहाँ के जो राजा था, जो डकैत था, उसको भक्त बनाया था। तो भक्तों की कृपा से पिछली साल में जा पाया था उस जगह। तो राधा मदन मोहन के बड़े सुंदर विग्रह, वो भी उसके हैं, धातु के विग्रह, बड़े छोटे थे, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर था। और वो बाण विष्णुपुर उस जगह पूरे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी सिटी में हो, वो लगेगा कि आप एक नए दूसरे वृंदावन में हो। वहाँ पे हर जगह, हर कोने पे मंदिर है, नटशाला है कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। वो गवर्नमेंट उसको हेरिटेज साइट बना दिया है ताकि लोग जाएं और टूरिस्ट बन के। तो उस एरिया के अंदर, मिदनापुर के अंदर, श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर को इनवाइट किया गया था कि आइए, आप भी आइए, एक समाज हो रहा है कि कौन बड़ा है, वैष्णव बड़ा है या ब्राह्मण बड़ा है। तो उस टाइम बताते थे कि कई गौड़िया भी गए थे और वो भी मानते थे कि ब्राह्मण बड़ा है, गौड़िया, दूसरों की बात नहीं कर रहा, गौड़िया जिस संप्रदाय उसके लोग भी मानते थे कि ब्राह्मण बड़ा है। वो भी संदेह में थे, महाप्रभु का जो सही नहीं है, कैसे बना सकते किसी दूसरे जाति को ब्राह्मण, किसी ऊंचा श्रेष्ठ, तो इतना संदेह था अपने अंदर ही। बोले जब घर के लोग ही करने लगे, क्या कहते हैं, गद्दारी तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, छेद हो जाए, घर के लोग ही कर दें छेद, तो क्या होगा फिर। तो उसी तरह से तो उस टाइम इतना वो होता, कन्फ्यूजन था सभी के अंदर। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो नहीं जा पाए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि बिमला प्रसाद उनका नाम था, भक्ति सिद्धांत उनको एक टाइटल मिला था किसी दूसरे द्वारा, किसी अन्य कार्य के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को रिक्वेस्ट किया कि आप जाओ। तो बोले पहले जाने से पहले क्या करो, मेरे को एक सिनॉप्सिस देख के जाओ। सिनॉप्सिस मतलब क्या बोलने वाले आप क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को पता है ये बहुत स्ट्रांग बोलते हैं और ये जो है ना, तो इसलिए इससे संबंधित एक पास टाइम बताता हूँ, ये जो भगवान स्ट्रांग बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, प्रभुपाद गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद, उनको श्रील प्रभुपाद कहते हैं। हम अपने श्रील भक्ति सिद्धांत भक्ति ऐसे अभयचरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही प्रभुपाद कहते हैं, और उन गौड़िया मठ में भी वो प्रभुपाद कहते हैं। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए यूज करते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे गुरु महाराज ने कास्ट गोस्वामी को बहुत निंदा करी है, और मेरे कई गुरु भाई जो उन्हीं के शिष्य हैं, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य हैं, बोलते हैं ये जो टेक्निक है, ये चॉपिंग टेक्निक, चॉपिंग टेक्निक मतलब काटने वाला है ना, जैसे हलाल करते हैं ना तो ये काट, तो ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, ये बहुत खतरनाक है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा किन्होंने कहा? उनके शिष्य लोगों ने ही कहा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो सब बाद में गिर गए पतन हो गया उनका, मतलब गुरु के अंदर दोष देख लिया ना। तो बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से काटते थे, वे गलत सिद्धांत काटना है, अब खरपतवार है तो काटा ही जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। आप सब कितने जन खेती कर रखी है और खेती का देखा है ना, देखा है ना। तो खेत में बड़े सारे खरपतवार हो जाते हैं ना, जब गेहूं की फसल करो या धान की फसल करो, और छोटा ही होता है बट उससे पहले खरपतवार बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको काट देते हो। आप ये थोड़ी ना बोलते उसको रख लेते हो, नहीं रहने दे दो, कैसे मार दें।
अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आज आपका जो मेन फसल है धान या गेहूं वो नहीं होने वाला। तो श्रील भक्ति सिद्धांत मिला नहीं इनको सब खा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का मेन जो जीवन, मैक्सिमम जीवन का जो लाइफ था वो इसी में चला गया। किसी को वो उन्होंने खुद इसको एडमिट किया था कि मेरा जीवन इसी में चला गया, काटते काटते आधा जीवन, मैक्सिमम जीवन। तो मैं कहाँ पे था इससे पहले, हाँ वो सभा वाला। तो सभा में क्या हुआ, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपना वो दिया, सिनॉप्सिस लिख के दिया, भक्त वाह क्या है, जाओ आशीर्वाद है जल्दी जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गए। तो 3 दिन का था सेमिनार, वो था सम्मेलन था। तो पहले दिन बोला कि वैश्य जो ब्राह्मण हैं वो कैसे भगवान को प्रिय है। बहुत सारे, अब भागवत में भी बहुत सारे हैं, भगवान ब्राह्मणों के मुख से लेते हैं, क्योंकि भगवान का वो मुख है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के मुख में डालता है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे अन्य अन्य बोले भगवान ब्राह्मण को क्योंकि संतुष्ट रहता है इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। इस तरह बहुत गुणगान करा ब्राह्मणों का, ब्राह्मण ही है जो भगवान को रखता है ब्रह्म। तो इस तरह सबका करते गुणगान करते रहे। इतने सारे ब्राह्मण थे। अब भाई होता है ना, अपनी बिरादरी का है, हमारी बिरादरी का ही व्यक्ति है, तो क्या होता है वो ठीक है अच्छा बोल रहा है तो फेवर में हो जाते हैं। तो दूसरे दिन बोला अब इस कलयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, तो सबकी हालत खराब। और फिर तीसरे दिन बोला वैष्णव कैसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो उसके 3 दिन के बाद सबने क्या करा, बोले कि अब इसके चरणों की धूली लेनी है। अब वहाँ पे भाई इतना बड़ा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल, वहाँ से रूलिंग चल रहा था उस टाइम। तो भाई वहाँ पे वो उनके भी क्या बोलते गार्ड बैठे लगे हुए थे। बोले यार सम्मेलन है, ये हिंदुओं में कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ वहाँ समस्या है। तो वो भी थे। तो देखा भाई भीड़ का इंटेंशन कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बोला आप पीछे आइए। बोले चप्पल, बोले हम आपको नहीं चप्पल देंगे। तो चप्पल लिया उसका, उस धूल को उठाया और एक पानी का टैंक बना टंकी था उसमें डाल दिया और उससे सबके सर पे छेड़ने लगे, क्योंकि वो मांग आ रहे थे जमीन खींच लेंगे पूरा, है ना। जैसे महाप्रभु एक जगह अपने हलिशहार, आप यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, बंगाल के अंदर, जब आप सियालदा से लाल घोड़ा की ट्रेन पकड़ेंगे लाइन वाले पे, तो हलिशहार आता है एक स्थान जहाँ पे ईश्वरपुरी पाद का जन्म स्थान है। तो महाप्रभु वहाँ से सिर्फ एक बार मिट्टी लेने गए थे, गया के बाद गए तो मिट्टी थोड़ी सी उठाई, तो उसके बाद वहाँ गड्ढा हो गया। आज वो कुंड है, आज भी वो कुंड है, वहाँ पे दर्शन हुए हैं। तो उस कुंड बना दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा ना कर दे लो, तो इसको बोला आप पीछे आइए, हम आपके चरणों में आपको नहीं चप्पल देंगे, बट अभी कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अगर आपने यहाँ रह गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस वैष्णव की जो श्रेष्ठता है उसको स्थापित करा। और ऐसे समय में जब सब लोग एंटी थे उनके। एंड दूसरा, इसी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने भक्तों के लिए बोला है कि भक्ति के में वैराग्य और ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। बोले 64 भक्ति के अंदर में उसको शामिल नहीं करा है। बट रूप गोस्वामी ने बोला भक्तों के लिए एक वैराग्य है, वो है वैराग्य है युक्त वैराग्य। अब बोलना बड़ा आसान है, युक्त वैराग्य है, वैराग हो और युक्त हो जाओ। बड़ा आसान है बोलना, है ना, बट जब करना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जब इसकी परिभाषा है वही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है समझना, और उसको एप्लीकेशन में लाना तो बहुत दूसरा और है। क्योंकि पहला ही शब्द है अनासक्त विषयान यथारंभनो पुंजान निर्बिंद कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको पूरा अपने जीवन में करके दिखाया कि कैसे हमें युक्त इस सिद्धांत को पालन करना चाहिए, एक साधक को, एक वैष्णव को। तो कैसे करें, बड़े सारे लीला हैं कि सबसे इसको दूसरे सरल भाषा में आपने सुना होगा कि अपने लिए तो बहुत कठोर होना और दूसरों के लिए सॉफ्ट होना और कोमल होना। तो इस सिद्धांत को उन्होंने पूरा करके दिखाया कैसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे इनोवेटिव तरीके लेके आए, जिससे उन्होंने प्रचार करा, मोटर कार में गए, पेंट ले, ये सब सन्यासी को अलाउड नहीं होता था पहले के टाइम। और उस टाइम आज से 300 साल, आज तो सन्यासी को ट्रैवल करते हुए सब कॉमन मानते, नॉर्मल सी बात है। उस टाइम कोई सन्यासी ऐसा कर दे उसके कैसा सन्यासी,
किस बात का संन्यास ग्रहण कर रखा है, तो भोग विलास में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है ना, जो अब देखिए एक सोशल कस्टम होता है, सोशल है ना, सामाजिक हाँ रिवाज। आप उस रिवाज से अगर कुछ अलग करते हो ना, तो लोग आपको बोलेंगे ये या तो सटिया, मतलब बिहार के अंदर बोलते हैं सटिया गया है और यहाँ गए तो दिमाग फिर गया उसका, पागल हो गया है ना। तो पॉइंट ये है कि उस टाइम ऐसा कार्य करना जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं था, स्वीकार नहीं था किसी को, ये कार्य करने का बोल्ड स्टेप लेना अपने आप में बहुत ही करेजियस, मतलब बहुत साहसी कदम था उनका। और उन्होंने कोई ऐसा नहीं मन धारण करा था, उन्होंने रूप गोस्वामी के सिद्धांत को करके दिखाया था। बोले ये रूप गोस्वामी के सिद्धांत हम कैसे इसको नहीं कर सकते, तो रूप गोस्वामी के सिद्धांत को लिया। सन्यासियों को समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहिए, बोला नहीं तुम जाओ, दुनिया कुछ भी कहे मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, रूपानुगा है। तो उसको सन्यासियों को भेजा समुद्र पार, जर्मनी और इंग्लैंड। इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आज आप कितने जने आपसे कोई बोले कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है और वो थोड़ा उसको प्रचार करना है, बट उसकी एक नीड है, वो नॉनवेज खाता है, और आपको मंदिर में ही वो आ रहा है तो आपको नॉनवेज देना होगा, कितने जने आप में से रेडी होंगे? हैं? नहीं ना, अरे यार कहाँ से सोच ही नहीं सकते किसी का। बट भक्ति से नहीं, हम करेंगे, सर्व करा, टी सर्व करा, नॉनवेज करा, किसको? ब्रिटिशर को। बोले क्योंकि उनके में वेज नाम कुछ है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में वेज कुछ होता ही नहीं। आज भले ही आ गया हो वेज, बट उस टाइम नहीं था। जो था वाइन, ये सब इंटॉक्सिकेशन करना, नॉनवेज करना, मांसाहार, ये सब तो उनको करा। बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने वो थे, बोले हमें प्रचार करना उनको, और जो करवाए इनवाइट करते थे। भले देखिए एक है कि अपने आप आ रहा हो, ये तो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनवाइट करते थे उनको अपने मठों के अंदर, श्री चैतन्य श्री धाम मायापुर के जो चैतन्य मठ है वहाँ पे। तो ऐसा कार्य करना असंभव है, आप फॉरबिडन है ना एक तरह से यार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद कुछ करते थे, इसका आस्वादन है नहीं। उसके लिए एक पास टाइम है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक इनवाइट किया गया एक प्रवचन देने के लिए एक राजा के महल में, जिसका नाम था, क्या है नाम, हाँ नाम था मणि इंद्र चंद्र। ये थे काशिम बाजार है वहीं पे कलकत्ता में। तो वहाँ पे लेक्चर देने को गया, किस पे? कृष्ण के ऊपर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए, बट ना वहाँ पे अवसर तो नहीं मिला उनको प्रवचन देने का। और बट फिर उनको, अब एक देखिए अतिथि आता है तो उसको सत्कार करना पड़ता है, अतिथि सत्कार है ना। तो महाराजा ने कुछ खाने को दिया, बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने नहीं लिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिना लिए चल दिए वहाँ से, और चले गए। तो फिर क्या हुआ, जो वहाँ के जो अब एंटी वहाँ पे भी थे उस महल में भी कुछ एंटी थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बिल्कुल विरोध में थे। तो बोला देखो राजा वो बहुत ही घमंडी है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए। तो राज इस तरह से बहुत कुछ उल्टा सीधा महाराज के बारे में बोला। बट देन फिर राजा को तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों करा महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। तो फिर जब वो छोड़ने जा रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो उनसे पूछ ही लिया कि स्वामी जी और प्रभुपाद जी आपने ऐसा क्यों किया। तो बोले कि पहला कि तुमने मुझे कृष्ण कथा के लिए बुलाया था, बट तुमने उसका अवसर नहीं दिया, तो बिना सेवा करे मैं कैसे तुम्हारा कुछ ग्रहण कर सकता हूं। पहला तो ये बोला। और दूसरा कि आपने जो दिया था उसमें क्या था कि, अरे यार जस्ट एक मिनट, एंड दूसरा बोला कि जो आपका पुजारी था जिसने भोग अर्पण करा था, उसको भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में उसकी जो धारणा थी, जो ज्ञान था, वो अंधा था उसके बारे में पूरा। तो इसलिए मैंने उस भोग को स्वीकार नहीं किया, उस प्रसाद को जो आप कह रहे हो मैंने स्वीकार नहीं किया,
देखिए अब अच्छा सा अब पैलेस में मिला, क्या मिला होगा, क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अच्छा खासा व्यंजन मिला होगा ना, और तुलसी रखी हो, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिर्फ तुलसी उठाई थी उससे, है। तो ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, अपने लिए इतने कठोर हैं। और दूसरा आप सब जानते ही हैं, है ना, आम एक बार खा लिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को आम की चटनी सबसे ज्यादा प्यारी थी, प्रिय थी। बोले मैं आम तो खाऊंगा ही नहीं, आम की चटनी भी नहीं खाऊंगा। और पूरे जीवन नहीं खाया उन्होंने। तो ये था। बट वो प्रचार के लिए जो युक्त वैराग्य है, तो जो पहला शब्द था उनका युक्त वैराग्य के सिद्धांत का, अनासक्त्य, उस अनासक्त के मूर्तिमान स्वरूप थे। वो किसी भी विषय वस्तु से, इंद्रिय विषय वस्तु से आसक्त नहीं थे, बट उस विषय वस्तु को भगवान की सेवा के लिए यूज करने के लिए वो हर कुछ कर सकते थे। ये उनका सिद्धांत था, जो कि रूप गोस्वामी का दिया हुआ सिद्धांत है। और कितनी देर जाना है? बस कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, 5 मिनट दीजिए, कंक्लूड कर रहा हूँ। जानता हूँ फास्टिंग है वैसे प्रसाद है नहीं, बट फिर भी माला वाला करनी होगी आपसे। तो नेक्स्ट लास्ट, लास्ट है, सेकंड लास्ट तो आप सब जितने ब्राह्मण दीक्षित हैं, जिसमें जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, वो सब गौर मंत्र का गायत्री करते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पे एक और ऐसा ही गलत धारणा आ गई थी। बोला अपोज कि गौर ने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, वो अपने आप को भक्त कहते हैं और उनका कोई मंत्र नहीं है। मतलब आपकी साधना के ऊपर अटैक है। आप तो साधना करें भाई, आप साधना बंद करो, ये साधना, ये मंत्र जप नहीं कर सकते आप। कितना वो है, खतरनाक है। बोले आप गायत्री कर रहे हो और आपका कोई दूसरा व्यक्ति आए, बोले गायत्री नहीं कर सकते आप। बोले आपको साधना दी गई और साधना ही बंद करा रहे हैं आपके। इतना बड़ा अटैक था उस टाइम। तो भक्ति सिद्धांत से इसको प्रमाणित किया कि नहीं, जो गौर है वो श्री कृष्ण है, जैसे हमने ऊपर देखा, उसको स्थापित करा। और जो गौर मंत्र है वो भी दिया हुआ है, सारे उपनिषदों को कोड छान के भक्ति सिद्धांत में इसको स्थापित किया। तो उनकी कृपा से आज हम वो कर रहे हैं। नहीं तो अगर उस टाइम ये नहीं डिफीट किया गया होता भक्ति सिद्धांत से, तो आज हो सकता है हम ना कर रहे होते। द सेकेंड जो है, आप सब जितने ब्राह्मण दीक्षित हैं, उनको एक धागा मिलता है जिसे जनेऊ कहते हैं। तो ये जनेऊ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही इस जनेऊ को लाया था। उससे पहले क्या था, पहले देखिए, पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला इसकी जरूरत नहीं है। अपने कई शिष्यों को बोला, स्टार्टिंग में बोला नहीं जरूरत है, बट देखा यार ये ना स्मार्ट ब्राह्मण क्या कहते हैं, बोले कैसा ब्राह्मण जनेऊ नहीं धारण करता, और जनेऊ धारण कर ले तो क्या कर लेगा, बोलेंगे क्या देखो शूद्र जाके जनेऊ धारण करने से समझ रहा है अपने आप को ब्राह्मण है, 2 पैसे का जनेऊ है, बोला ब्राह्मण बन गया, धागा दिखा रहा है ना। तो भक्ति सिद्धांत से उठाने लगा, इससे बेटर है क्रिटिसिज्म है कि जनेऊ रख लो, ब्राह्मण ही रहो। भैया आप दोनों में वो सुना रहे हो, ये वैसे ही ब्राह्मण नहीं है। धागा पहन लो तो बोला ब्राह्मण नहीं है, 2 पैसे का धागा पहन के कोई ब्राह्मण नहीं बनता, और धागा ना पहन तो भी ब्राह्मण नहीं बना। तो क्रिटिसिज्म ही सहना है ना, पहन के सहन लो, क्या दिक्कत है। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने वो बोले कि लो भाई जनेऊ पहनो। एंड इसी के साथ जो ड्रेस आज ये जो कपड़ा जो हम पहन रहे हैं सेफरन, इसे पिच कलर कहते हैं, पिच समझिए। तो बोले ये त्याग का और डिवोशन का प्रतीक है। वैसे लाल होता है शाक्तियों का, वो कुछ और का प्रतीक होता है, पैशनेट होता है बहुत ज़्यादा। तो बोला हम नहीं, हम ना तो पैशनेट हैं, रजोगुणी हैं, हम क्या हैं, डिवोशन का है। तो ये पीच त्याग भगवान की सेवा के लिए। तो इस कलर को और इस कपड़े को, क्योंकि उससे पहले कोई भी, इवन भक्तिविनोद ठाकुर बाबा जी वेश धारण किया था, कोई सन्यास नहीं लिया था। त्रिगौर किशोर दास बाबा जी महाराज बाबा जी वेश, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बाबा जी वेश, महाप्रभु के बाद सभी ने बाबा जी वेश था।
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला यार बाबा जी का वेश का, और उस बाबा जी वेश के ऊपर एक बहुत बड़े लोग, सभी लोग की बोला ये सही जिया है, सही जिया सब लोग। तो भक्ति सिद्धांत ने बोला यार ये तो एक और प्रचार में दिक्कत है, बोला लेके आएंगे अब। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको इंट्रोड्यूस करा, क्यों? प्रचार करने के लिए, क्रांतिकारी लाने के लिए। एंड लास्ट जो कंट्रीब्यूशन, मतलब लास्ट नहीं है, लास्ट में मेरी लिस्ट में भी लास्ट नहीं है वैसे लास्ट है अभी क्लास एंड करने के लिए। तो वो था, उन्होंने प्रण लिया कि ना गौर आमार जय सब स्थाने स्थाने हमी प्रणय भक्त संगे। तो कैसे जाओगे उस भक्त स्थान, उस प्रणय स्थान पे भक्तों के साथ, जब उस स्थान पे कुछ पता ही नहीं चलेगा, उस स्थान पे कुछ मार्क नहीं है कि हाँ भी श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1929 में प्रण लिया कि मैं 108 पाद पीठ श्री चैतन्य महाप्रभु के पद पीठ को स्थापित करूंगा। तो उसका सौभाग्य, एक श्री चैतन्य जगन्नाथपुर में आपने देखा ही होगा हमने, और उड़ीसा में बर्क वहाँ पे जहाँ पे वो राजा का महल है, जहाँ पे आज वो स्टेडियम है जिसे बोलते हैं, जहाँ पे क्रिकेट मैच चलता है तो वो स्टेडियम, वहीं पे महाप्रभु ने के चरण पादुका स्थापित किए। और लास्ट ईयर मुझे शिला, क्योंकि महाप्रभु गया में भी आए थे तो गया में भी है स्थापित, और मंदार हिल बिहार के अंदर है, भागलपुर के पास, जो आप सब बिहार के हैं वो सब जा सकते हैं भागलपुर से है 2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का रास्ता है भागलपुर से मंदार हिल, जहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ जहाँ रहते हैं, वहीं पे एक मंदिर है श्री वासुदेव जी का वासुदेव मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर, जिसके महाप्रभु ने स्वयं दर्शन करते हैं उस विग्रह के। और आज भी वो विग्रह ऐसे रहते हैं लेटे हुए, ऐसे नहीं खड़े हैं, क्योंकि उन विग्रह को बार बार निकालना होता है, क्योंकि कोई फेस्टिवल होता है डेली तो लास्ट टाइम मेरे को जाने का, तो वहाँ पे भी उस जगह शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य ने महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापित किया हुआ है। वो एरिया आज भी है, वो हिल है पूरा, जहाँ पे जैनीज है पूरा, वो जैनीज एरिया पूरा, वो हिल पे, पहले हिल पे थे ये मधुसूदन डिटीज है, वसुदेव मधुसूदन, तो वो हिल पे थे, बट वहाँ पे जैनियों ने वो कर लिया कब्जा, तो फिर विग्रह नीचे आ गए हैं, शहर में थोड़े नीचे आ गए हैं, बट वो हिल पे के नीचे ही बिल्कुल वहाँ पे पूरा महाप्रभु के चरण चिन्हों को स्थापित कर रखा है। तो ये स्थान शिला बेसिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ये कंट्रीब्यूशन था हमारे, नहीं तो कभी हम जान ही नहीं पाते कि महाप्रभु इसे हैं। और इसके जाने के लिए एक बड़ा वो बता दूं कि मैं वैसे मंदार हिल जाने का आपको कोई नेट पे मिलेगा नहीं, कैसे जाना है आपको बड़ा ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट लोकेशन। एक्चुअली गौड़िया के लिए बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं, वैसे तो टूरिस्ट वाले ले जाएंगे आपको, घुमा देंगे, उस स्थान पे नहीं ले जाएंगे आपको, बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसे हर वो स्थान का वर्णन करा है, और वहाँ पर कैसे पहुँचना है ऐसी डिटेल दे रखी है, कौन से ट्रेन पकड़नी है, वहाँ से क्या लेना है, कितने घंटे का रास्ता, कितना दूरी है, कितना समय लगेगा, बिल्कुल आप जाएं। मतलब पूरा एक किस लिए दिया, ताकि भक्त इस वाक्य को जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, प्रणय भक्ति संग, उस श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ भ्रमण करा है वहाँ भक्तों के साथ जा सके भक्त। तो उसके लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने तात्पर्यों में, अपने टीकाओं में उसका वर्णन करा है, ताकि आप जा सके वहाँ पे। तो भक्तों की कृपा से जाने का सौभाग्य मिला। तो यहीं पे हम विराम देंगे, अंत तो नहीं है बट विराम दिया जाएगा। तो शिला और एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर, सॉरी उनका भी रह गया, तो इनका भी बहुत ही विशेष है, ये जानवा 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये एक 12 गोपालों में से एक हैं, जो इनके पिता थे सदाशिव, जो कि नित्यानंद प्रभु के बहुत ही अनन्य भक्त हैं, और उन्हीं के पुत्र बने ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर जानवा माता के बहुत ही प्रिय थे, है ना। तो वैसे अगर आप इनका स्थान देखना चाहें तो आज भी इनका स्थान है। जब आप उसी जो मैंने कहा सियालदा से लालगोड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे या राना घाट
राणा घाट के लिए। तो राणा घाट से पहले एक दो स्टेशन आते हैं, सिमरौली, चकदा और पलपारा। तो तीन भक्तों के स्थान हैं। एक में महेश पंडित हैं, एक में जगदीश पंडित हैं और एक में ये हैं कौन, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो आज भी वो मंदिर है, उस स्थान को देखने का सौभाग्य मिला। और पहले ये स्थान, क्योंकि गंगा बंगाल में बहुत चेंज करती है अपने रूट को, अभी तो बहुत कम कर दिया, नहीं पहले तो बहुत चेंज होता था। तो वो स्थान तो अब गंगा के अंदर है तो वो स्थान से मैंने तो विग्रहों को इधर ले आया, दूसरी साइड ले आया, जो कि आज उसको सिमरौली कहते हैं। तो उस स्थान पे आप जा सकते हैं। आज भी उनका वो श्रीपट वहाँ पे है। मंदिर बड़ा सुंदर सा है, बहुत सारे विग्रह, जानवा माता का विग्रह भी है उसमें। तो ये है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो महान आचार्य हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।